अगेती तरबूज की फसल फायदेमंद तो है, पर कितनी? और अगेती तरबूज की खेती किस तरह से करें? इन दोनों ही सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में अगेती तरबूज की खेती किस तरह से करें और अगेती में लगाई गई तरबूज की फसल में हमारी कितनी लागत आती है, कितना उत्पादन होता है और अगेती तरबूज की फसल से कितनी आमदनी कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम ए टू जेड जानकारी लेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते अगेती तरबूज की खेती का सही समय क्या है। तो आप अगेती में तरबूज की फसल दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लगा सकते हैं। फरवरी का महीना तरबूज के बीज बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, पर ज्यादातर किसान भाई फरवरी के महीने में ही तरबूज की फसल लगाते हैं। इसलिए अगर आप अगेती में तरबूज की फसल लगाना चाहते हैं तो आपको दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह के बीच में लगाना होगा। सबसे सही यही रहेगा कि आप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तरबूज के बीजों की बुआई अपने खेत में कर दें। पाले से किस तरह से बचाना है, ये सबकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पर उससे पहले हम बात करते हैं कि अगेती में तरबूज की फसल लगाने पर हमारी कितनी लागत आई। तो देखिए, 1 एकड़ में अगर आप तरबूज की फसल लगाते हैं अगेती में, तो बीज की मात्रा 350 ग्राम लगेगी और सागर सीड्स की सागर किंग वेराइटी का 50 ग्राम का पैकेट हमें 1300 रुपए के आसपास तक देखने को मिलता है। हमें ऐसे कुल 7 पैकेट लगेंगे, तो हमारा बीज का खर्च आएगा 9100 रुपए। यानी कि अगेती में अगर हम तरबूज की फसल लगाते तो हमारा बीज का खर्चा 9100 रुपए आएगा। सागर किंग वेराइटी के अलावा आप नो यूअर सीड्स की जन्नत वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। नो यूअर सीड्स की ही आप समर्थ वेराइटी ले सकते हैं। सीजनता की सुपर क्वीन वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं और नुनहेंस कंपनी की मैक्स वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। आपके एरिया में इन 4 से 5 वेराइटी में से जिस भी वेराइटी की खेती किसान भाई करते हैं, आप उस वेराइटी का चुनाव करें। बीज बुआई के पहले 2 से 3 बार खेत की गहरी जुताई करें और रोटावेटर लगाकर खेत को एकदम समतल कर दें। फिर बेड मेकर की सहायता से बेड बना लें। 2 बेड के बीच की दूरी आपको 5 फीट रखना है। इन बेडों के ऊपर आप तरबूज के बीजों की बुआई कर दें। तरबूज के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1.5 से 2 फीट रखना है। अब हमारा खेत की तैयारी का, रोटावेटर का, कल्टीवीडर का और बेड मेकर का, इन सबका खर्च आएगा 4800 रुपए। आप 20 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें अगर आपके पास में ड्रिप की सुविधा है तो। इस तरह हमारा मल्चिंग पेपर का खर्च आएगा 12,000 रुपए। अब हम अगेती में तरबूज की फसल लगा रहे, तो हमारी तरबूज की फसल ठंड में गिरने वाले पाले से और अत्यधिक ठंड से खराब ना हो, इसके लिए हम हमारी तरबूज की फसल को लो टनल के अंदर रखेंगे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक। इस तरह हमारा लो टनल लगाने का जो खर्च आएगा वह 29,000 रुपए आएगा। यह खर्च किस तरह से आया, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे भी लो टनल में जो हमारा यह खर्च है, इसमें से 15,000 रुपए फाइबर स्टिक का खर्च है और फाइबर स्टिक का उपयोग आप कई सालों तक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस साल लो टनल लगाते तो आपका खर्च 29,000 आएगा और अगले साल लो टनल लगाते तो उसमें आपका खर्च सिर्फ और सिर्फ 14,000 से 15,000 रुपए ही आएगा। बेसल डोज का हमारा खर्च आएगा 2,200 रुपए। ड्रेंचिंग का हमारा खर्च आएगा 1,900 रुपए। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, बोरॉन, प्लांट ग्रोथ टॉनिक, इन सब का हमारा खर्च आएगा 6,500 रुपए। तरबूज की फसल में फंगस जनित रोगों से बचने के लिए हम फंगिसाइड का छिड़काव करते, जिसका हमारा खर्च आएगा 1,160 रुपए। रस चूसक कीट से बचने के लिए हम स्प्रे करते, इसका हमारा खर्च आएगा 2,300 रुपए। हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 6,000 रुपए। खेत से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है यह 4,000 रुपए आएगा। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ में लगाई गई तरबूज की फसल में हमारी लागत आएगी 79,000 रुपए। 79,000 रुपए में से जो हमारी लागत है 29,000 रुपए, या लो टनल की लागत है। यानी कि अगर आप अगेती में तरबूज की फसल नहीं लगाते और लो टनल का उपयोग नहीं करते, तो आपकी तरबूज की फसल में जो लागत है 50,000 रुपए के आसपास में आएगी।
सही समय, किस तरह से बीज की बुआई करना है और हमारी 1 एकड़ में कितनी लागत आएगी अगेती तरबूज की फसल में। इसके बाद में अब हम बात करते हैं उत्पादन की। तो देखिए, अगर आपने अगेती में तरबूज की फसल लगाई है, आपकी फसल रोग व कीट मुक्त है, सही समय पर आपने फर्टिगेशन शेड्यूल किया है और आपकी तरबूज की फसल में फल मक्खी का अटैक नहीं है, तो 1 एकड़ लगाई गई तरबूज की फसल से आप 250 से 300 कुंटल तक का उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेंगे। अगर हम बात करें अगेती में तरबूज की फसल से उत्पादन की, तो यह उत्पादन आपका 200 से 250 कुंटल के बीच में रहेगा। इसलिए मैं अभी के लिए अगेती में तरबूज की फसल का उत्पादन 200 कुंटल लेता हूं। यानी कि अगेती में लगाई गई तरबूज की फसल में हमारा उत्पादन हुआ 200 क्विंटल। अब हम बात करते हैं आमदनी की। अगर आप अगेती में तरबूज की फसल लगाते तो मार्च महीने की शुरुआत में आपको तरबूज की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा। अब मार्च के महीने में जो तरबूज का भाव है वह हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। लगभग लगभग मार्च के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक तक आपको तरबूज का भाव 10 से 15 रुपए किलो के बीच में मिलता है और मार्च के अंतिम सप्ताह में भी तरबूज का भाव हमें मिनिमम 10 रुपए किलो तो मिल ही जाएगा। यानी कि अगर हम एवरेज तरबूज का भाव निकालें तो यह कुल मिलाकर हमें 13 रुपए किलो के आसपास पड़ेगा। अब हमारा जो उत्पादन हुआ था वह 200 कुंटल हुआ था और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी भाव लिया है 13 रुपए। इस तरह हमारी कमाई हुई 2,60,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई तरबूज की फसल से अगेती में हमारी कमाई हुई 2,60,000 रुपए। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो हमारी कमाई हुई थी 2,60,000 रुपए और हमारी लागत आई थी 79,000 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 1,81,000 रुपए। यानी कि अगर आप अगेती में तरबूज की फसल लगाते हैं तो आपकी जो कमाई है वह होगी 2,60,000 रुपए और आपका जो प्रॉफिट है वह 1,81,000 के आसपास में रहेगा, जो कि कहीं से भी कम नहीं है। सिर्फ आपको अपनी तरबूज की फसल अगेती में लो टनल के अंदर लगाना है। लो टनल आपकी तरबूज की फसल को उचित वातावरण प्रदान करेगा, ठंड में गिरने वाले पाले से बचाएगा और तो और कीट व रोगों से भी आपकी तरबूज की फसल की रक्षा करेगा। लो टनल किस तरह से लगाते, लो टनल में कितना खर्च आएगा, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।